नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आज आप लोगों को शिक्षण के आधारभूत कौशल पे चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले आप शिक्षण एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में आपने देखा सुना पढ़ा है। आज शिक्षण के कौशल स्किल ऑफ टीचिंग पे चर्चा कर रहा हूँ। शिक्षण के संबंध में आप लोग जानते हैं, शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। साथियों, एक परिभाषा किसकी है? कौन बता सकते हैं? ये परिभाषा मॉरिसन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षण को आप लोग कई बार, सैकड़ों बार आप लोग पढ़ चुके हैं। आज कौशल के विषय में बताने जा रहे हैं। ये कौशल होता क्या है, किसे कौशल कहा जाएगा? हाँ, कौशल कुशल होना, किसी कार्य में पारंगत होना, कुशलता प्राप्त करना ही कौशल कहलाता है। किसी निश्चित कार्य को निश्चित व्यक्ति के द्वारा निश्चित समय में सफलतापूर्वक कर लेना ही कौशल कहलाता है। साथियों, आपने सुना, किसी निश्चित कार्य को निश्चित व्यक्ति के द्वारा निश्चित समय में सफलतापूर्वक कर लेना ही क्या कहलाता है? कौशल कहलाता है। तो आज शिक्षण के संबंध में एक शिक्षक के द्वारा अपने पाठ्य वस्तु को पढ़ाने का कार्य करना है। भाई, निश्चित समय में निश्चित शिक्षक के द्वारा निश्चित पाठ्य वस्तु को कुशलतापूर्वक पढ़ा लेना ही यहाँ पे कुशलता है, कौशल है। तो कैसे उसको करना है, उसको जो है कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ परिभाषा है कौशल की। परिभाषा में बताया गया है कि छात्रों को सीखने के लिए शिक्षण कौशल वह प्रणाली है जो छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का समूह है। शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का समूह है। किसने बताया है? ये परिभाषा किसकी हो सकती है? किसने बताया है? कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ। ये परिभाषा वी.के. पासी की है। अकॉर्डिंग टू वी.के. पासी। वी.के. पासी, ये वी.के. पासी की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है, वह हथियार है जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंत प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। ये परिभाषा किसकी है? ये किसने दिया? आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सेमेस्टर की परीक्षाओं में पूछा जाता है। सीटेट की परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। परिभाषा लिख दी जाती है, पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इसके पर बहुत ही चर्चित शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह हथियार है, वह शस्त्र है जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है और कक्षा की अंत प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। ये परिभाषा डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ, इनकी परिभाषा है। साथियों, इन दो परिभाषाओं का जिक्र मैंने किया। एक डॉक्टर वी.के. पासी और डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ।
आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जामिनर महोदय पूछते हैं। इसको ध्यान में रख करके आप कार्य करेंगे। नोट्स बना लीजिए, इसका आपकी फाइल में जो है काम करेगा, सहयोग करेगा। शिक्षण कौशल की कुछ विशेषताएं हैं जिसके तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। शिक्षण कौशल की पहली विशेषता है, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया तथा व्यवहार से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल एक शिक्षक के द्वारा की गई शिक्षण प्रक्रिया तथा उसके व्यवहार से संबंधित होते हैं। जैसा व्यवहार देखेंगे वैसा आप अनुकरण करेंगे, जो आप सीखेंगे वही दूसरों को सिखा सकते हैं। दूसरी विशेषता है, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल एक शिक्षक के द्वारा किया गया शिक्षण कार्य कक्षा में जो उसका व्यवहारित होता है छात्रों के समक्ष, उसकी प्रत्येक इकाई से एक एक क्षण जो है कि बालक जो है कि शिक्षक के व्यवहार को देखता रहता है कि शिक्षक का बिहेव कैसा है और किस प्रकार से हमें मार्गदर्शन कर रहा है। एक एक क्षण एक एक इकाई से संबंधित होता है, जिसको पा करके वह अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, शिक्षण कौशल शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति, आपका भी तो टारगेट है, टारगेट लेकर के मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। मेरा भी तो टारगेट है आपको अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति कराना। आपको जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वह सरलता पूर्वक आपके यहाँ तक पहुँच जाए, तो उस लक्ष्य तक जो है प्राप्ति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में, उसको रुचिकर बनाने में सहायक होते हैं। जब तक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य उसकी कक्ष में प्रभावशाली एवं रुचिकर नहीं होगा, तब तक छात्रों को अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति होने में कठिनाई होगी। इसलिए कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को जब कक्ष में प्रस्तुत करता है तो उसके हिसाब से वह जो है इस प्रकार से ध्यान दे कि उसका शिक्षण कार्य जो है कि बालकों के लिए सरल, सुबोध एवं बोधगम्य हो सके। उसके द्वारा पाठ्य वस्तु की शुरुआत जिस प्रकार से होगी, अगर प्रभावशाली एवं रुचिकर तरीके से कक्षा में शुरुआती शिक्षण कार्य किया तो निश्चित रूप से उसके छात्र रुचिपूर्ण ढंग से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विषय वस्तु छात्रों को सरलता एवं सुगमता पूर्वक सिखा सकते हैं। शिक्षण कौशल किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पाठ्य वस्तु को, किसी भी प्रकरण को, टॉपिक को, इसके माध्यम से छात्रों को सरलता एवं सुगमता पूर्वक सिखाया जा सकता है, उसमें ये सहायक होते हैं। तो साथियों, आज रहा शिक्षण कौशल क्या है, जिसमें डॉक्टर वी.के. पासी महोदय, डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ की मैंने परिभाषा दिया। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, नोट्स भी बनाए होंगे और इसका लाभ आप उठाएंगे। शिक्षण कौशल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 14 प्रकार के शिक्षण कौशल हैं। ये 14 प्रकार के शिक्षण कौशल की पहचान जो की है, बड़ा ही चर्चित नाम है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 14 प्रकार के जो शिक्षण कौशल हैं, इसको किसने प्रतिपादित किया है, किसने इसकी खोज की है, किसने इसको चिन्हित किया है। तो 14 प्रकार के जो शिक्षण कौशल हैं, रायन का नाम सुने? रायन और डी एलन, ये दोनों लोगों ने 14 प्रकार के शिक्षण का कौशल की पहचान की है। इसके अतिरिक्त 1976 में
1976 में डॉक्टर वी के पासी महोदय ने 13 शिक्षण कौशल की पहचान की। 1979 में डॉक्टर जंगीरा महोदय ने 20 शिक्षण कौशल की पहचान की है। और 1983 में जो है डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ महोदय ने 15 शिक्षण कौशल की पहचान की है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको शिक्षण कौशल के आधार पर ही आपको अपनी पाठ्य योजना बनानी है। तो आज इस जो शिक्षण कौशल के संबंध में आपने जानकारी प्राप्त किया, रायन महोदय, डी एलन, डॉक्टर वी के पासी, एसपी कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर जंगीरा, इन्होंने जो शिक्षण कौशल की पहचान की है, इनके आधार पर मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को मुख्य कम से कम 5-6 कौशल कि धीरे धीरे एक एक करके जो है कि आपको पहचान कराऊंगा, उसके विषय में बताऊंगा और एक एक शिक्षण कौशल पे आपकी पाठ्य योजना जो है बनवाने का प्रयास करूंगा। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं निश्चित रूप से उसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी पाठ्य योजना फाइल में इसको नोट कर लें। एग्जामिनर महोदय आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, आपकी सेमेस्टर की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इन सारी बातों को आपको मार्गदर्शन करते हुए आज अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।